हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज इस क्लास में हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका मेथड सीखा था, कैसे डेप्रिसिएशन निकाला जाता है रिटर्न डाउन के केस में। इस मेथड के ऊपर बात की थी। तो आज एक न्यूमेरिकल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टली कैसे सेल किया जाता है, 1/3 1/2 बेच दिया जाए तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नॉर्मली बच्चे यहीं फंसते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जैसा भी आप फील करते हैं अच्छा बुरा हमारे को ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता लगे भाई हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ पूरा, अगर मेरी ग्रोथ भी नहीं होगी और आप लोगों की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। 20 साल का अनुभव है मुझे पढ़ाने का। तो आप मुझे बताएंगे तो मैं हो सकता है कैमरा फेसिंग ना हूँ, पर आप मुझे बताएंगे कि सर ये कंटेंट डिलीवर करिए, तो मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल के साथ। तो मैं जो कह रहा हूँ प्लीज़ ये ज़रूर करिए हमारे लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बताइए हमें, कमेंट शेयर जरूर करिए। ओके, एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? क्वेश्चन कहता है कि एक मशीनरी खरीदी और उसका अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज होता है? फाइनेंशियल ईयर। याद रखना, जब भी फाइनेंशियल ईयर बोलता है दोस्त तो बोलता है 31 मार्च को ही क्लोज होगा। 1 जुलाई को एक एसेट खरीदा 2016 में 60,000 रुपये का। एक और एसेट खरीद लिया 1 जनवरी 2017 में 20,000 रुपये का। 1 अक्टूबर को एक और एसेट खरीद लिया 20,000 का। और 1 अप्रैल को 1/3 ऑफ दी मशीनरी जो 1 जुलाई को खरीदा था, मतलब जो सबसे पहले खरीदा था पहले वाले एसेट, उसको बेच दिया। कितने में बेच दिया? 1/3 पोर्शन 6,000 में बेच दिया। आपको बताया हर एक एसेट एक अलग एसेट है, अलग से अकाउंट नहीं बनाना, अकाउंट एक ही बनेगा पर उसी में अलग अलग ट्रीट करना है। बस इतनी सी बात सीखनी है। जैसे घर में रहते हैं अलग अलग कमरे होते हैं, हर कमरे की ट्रीटमेंट अलग रहेगी, ऐसे ही यहाँ पर भी हर एक एसेट की ट्रीटमेंट अलग अलग रहेगी। अकाउंट एक ही होगा, घर एक ही होगा, कमरा अलग अलग होगा। ये बहन का है, ये भाई का है, ये माता पिता का कमरा है, दादा दादी का कमरा, बस ऐसे ही डिवीजन होगी, अलग अलग ही ट्रीटमेंट करेंगे। अकाउंट एक ही रहेगा। देखेंगे, अभी सीखते हैं, पिछली क्लास में भी सीखा। तो सबसे पहले 1 जुलाई 17 को मैंने एक एसेट खरीद लिया। मैंने 1 जुलाई 17 को एक एसेट खरीद लिया टू बैंक। कितने का? 60,000 रुपए का। अब 31 मार्च 17 को डेप्रिसिएशन लगेगा। ऑब्वियसली क्लोज कब होगा? जुलाई के बाद मार्च में ही। तो मार्च 17 से पहले मेरे पास एक और डेट फॉल हो गई, क्योंकि मैंने मार्च 17 में अकाउंट क्लोज करने हैं, तो उससे पहले तो 1 जनवरी 17 भी फॉल हो गया। तो मैंने एक और एसेट खरीद लिया 40,000 रुपए का। ठीक है भाई, तो दोनों का डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। ऐसे सोचने वाली कोई बात नहीं है, दोनों का डेप्रिसिएशन अलग अलग ही लगेगा, ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो कितना आएगा भाई? 1 जुलाई को जो बाय किया उसके ऊपर कितने महीने बनते हैं सर? 9 महीने बनते हैं। और जो 1 जनवरी 17 को बाय किया 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं सर? 3 महीने। 1 जुलाई 17 से लेकर, मैंने आपको बताया था जो भी तारीख यहाँ लिखी जाएगी उस तारीख से लेके इस तारीख तक ही हमें अकाउंट बनाना है। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने बनते हैं? 9 महीने बनते हैं। और 1 जनवरी 17 से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने बनते हैं। तो ले लीजिए भाई डेप्रिसिएशन। तो 60,000 के ऊपर 10% 9 महीने के लिए। तो ये मेरे पास आ गया कितना डेप्रिसिएशन आ गया? कितना आ गया डेप्रिसिएशन? कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन 60,000 का निकालेंगे, ये आ गया 4500। और दूसरे वाली एसेट के ऊपर 40,000 का 10% 4,000 आया। और 3 महीने के लिए निकाला जाए तो ये 1000 हो गया। तो ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन 5500। क्लियर है कि बात सभी को? है ना? मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब कैरी डाउन कैसे निकालेंगे? सर आपने बताया था पहले वाली एसेट का डेप्रिसिएशन, हर एसेट अलग अलग है, तो पहली को पहली से माइनस करके इनर कॉलम में लिख लेना चाहिए। ये आउटर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है।
जो बाहर का कॉलम है अमाउंट वाला, ये आउटर कॉलम है। तो मुझे इनर कॉलम में पहले वाली एसेट का 60,000 में से 4500 गया, तो कितना आ गया बैलेंस सर? 50 हाँ 5500 55,500, 40,000 में से 1,000 गया, तो यह आ गया 39,000, और दोनों का टोटल लिख देना चाहिए आउटर कॉलम में, है ना, 94,500, और ये वैल्यू हो गई टोटल 1,00,000 थी। अब मुझे इस ईयर में एक और एसेट बाय कर लिया, सर कोई समस्या नहीं है, एसेट बाय करने में आपने सिखाया है टू बैलेंस। तो नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले ब्रॉट डाउन किया जाएगा, इनर कॉलम वाला लिख लें पहले। ये इनर कॉलम में क्यों लिखवाते हो सर, इसका क्या फायदा है? जब हम सेल करेंगे तब हमें इसका बेनिफिट पता लगेगा, आपको आधे से ज़्यादा वर्किंग नोट बनाना ही नहीं पड़ेंगे। बहुत सारे टीचर से वर्किंग नोट ही बनाते रह जाते हैं। तो 1 अक्टूबर 17 में एक और एसेट बाय कर लिया, एक और एसेट बाय कर लिया 1 अक्टूबर 17 में, टू बैंक एसेट नंबर 3 20,000 का। कोई बात नहीं भाई, अब 31 मार्च 18 को डेप्रिसिएशन लगेगा, और तो इस ईयर में कुछ हुआ नहीं, बेचा उसने 1 अप्रैल 18 को है, तो मतलब यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। तो पहले वाली एसेट का डेप्रिसिएशन याद रखना, हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, इसी वैल्यू पे लगेगा जो हमारी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। तो कितना आ गया सर? 55,500 का डेप्रिसिएशन निकालें तो 5550। दूसरे वाली का सर 39,000 था, क्योंकि हमें मंथ का ध्यान कहाँ रखना पड़ता है, सिर्फ वहीं पर जहां पर खरीद रहे हो। अब मुझे तीसरे वाली एसेट का, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसे, है ना, तीसरे वाली एसेट जो तीसरे वाली एसेट है ना, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, तो हमने वहां तक ऊपर कर लिया। तो तीसरे वाली एसेट 20,000 की खरीदी, कब खरीदी भाई? 1 अक्टूबर को खरीदी, और 31 मार्च 18 तक कितना डेप्रिसिएशन बनेगा सर? 10% बनेगा। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो निकाल लीजिए 20,000 का 10% 6 महीने के लिए निकालें तो हमारे पास ऑब्वियसली कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,000 रुपये, ठीक है। और ले लीजिए आउटर कॉलम में टोटल डेप्रिसिएशन 3900 1000, ये आ गया 10,450 बस। और कैरी डाउन कर दीजिए। इनर कॉलम में अलग अलग आगे लिखा हुआ है 1/3 ऑफ द एसेट बेच दी, 1/3 ऑफ द एसेट बेची है, 1/3 ऑफ द एसेट बेची है। थोड़ा सा छोटा करके इसको ऊपर करते हैं साइड लाइन, ताकि आपको समझ आए बात। पहले इनर कॉलम में मैं वैल्यू लिख लेता हूं, कितनी आ जाएगी? पहले वाली का मैं पहले वाली के साथ लिखता हूं, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आ जाती है 49950, और दूसरे एसेट को माइनस करूं 39,000 माइनस 3900 को माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 35,100, और 20,000 में से 1,000 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 19,000, और आउटर कॉलम में तो मैंने बता ही दिया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 94,500 प्लस 20,000 114,500 माइनस, आउटर कॉलम में भी वैल्यू लिख लेते हैं। ये समझ आया कैसे है? ये तो बस बैलेंस किया है, टोटल में से घटा दिया आउटर कॉलम को, तो ये आ जाएगा मेरे पास 114,500। अब अगले ईयर की बारी आ गई 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को क्या हुआ? 1 अप्रैल 2018 को 1/3 ऑफ द एसेट, 1/3 ऑफ द एसेट कौन सी वाली भाई? आप देखिए जरा, उसने बोला हुआ है, जैसे बोलेगा हम वैसा ही करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दूसरे वाली एसेट 35,100 एंड तीसरे वाली एसेट 19,000। उसने बोला 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1 जुलाई। भाई 1 जुलाई को तो याद करें आप, यही वाली एसेट हमारे पास, यही वाली एसेट को इंस्टॉल किया गया था 1 जुलाई 17 को, तो यही वाली एसेट इंस्टॉल की गई थी।
1 जुलाई 17 को तो यही वाली एसेट इंस्टॉल की गई थी ना, मैंने गलती से 17 लिख दिया था। 1 जुलाई 16 में तो यही वाली एसेट इंस्टॉल की गई थी, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3 बेच दिया। कौन सी तारीख को बेच दिया, 1 अप्रैल को ही बेच दिया। कितने में बेच दिया आप बताइए भाई, बाय बैंक बेच दिया उसने, कितने में बेच दिया, बाय बैंक एसेट नंबर 1 का 1/3 पार्ट, तो 49,500 का 49 का 1/3 पार्ट मेरे पास हो गया 16650, बेच दिया 6000 में। 1/3 पार्ट कितना हो गया भाई इसका, 1/3 पार्ट हो गया इसका 16650, बेचा कितने में, 6000 में। तो भाई लॉस कितना हो गया, ये यहीं पर ध्यान रखना है आपको, 10,650 मेरे पास लॉस हो गया, क्योंकि आपको बताया था जितनी वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, आप फिर से समझिए, कहता है 1/3 ऑफ दिस एसेट, 1/3 ऑफ द एसेट कितना हुआ, 1/3 हो गया 16650, बेचा कितने में, 6000 में। तो 16650 की वैल्यू 6000 में बेच दी, तो बाकी क्या हो गया, लॉस। डेप्रिसिएशन बनता नहीं था, क्योंकि 1 अप्रैल 18 से लेके बेचा कब है, 1 अप्रैल 18 में, तो डेप्रिसिएशन तो लगाएंगे नहीं। 1/3 वाले पार्ट फिर से समझिए, 49,950 का 1/3 पार्ट बेच दिया, तो 1/3 कितना हो गया, 16,650। 16,650 को बेचा कितने में, 6000 में, तो बाकी क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अब पॉइंट ये है कि 49,950 में से इतने वाला पोर्शन बेच दिया, बाकी तो पड़ा है अभी, बाकी कितना पड़ा है, बाकी का पोर्शन तो पड़ा है मेरे पास, बाकी का 49,950 में से 1/3 बेचा है, तो बाकी तो पड़ा है मेरे पास। बाकी कितना पड़ा है भाई, बाकी पड़ा है 33,300। सर ये कैसे आया, फिर से समझिए, 1/3 पोर्शन कितना हुआ, 16,650। 16,650 अगर मैंने पोर्शन बेच दिया तो बाकी कितना रह गया, 49,950 में से 16,650 निकल गए, तो कितना रह गया, 33,300। मतलब 1/3 बेच दिया तो 2/3 रह गया, या मैं कहूं बैलेंस रह गया। तो बस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, बस इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, यही उसने पूछा था, यहीं तक का क्वेश्चन पूछा है, इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। ठीक है मेरी बात, इसी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, तो इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। तो 31 मार्च 19 को बाय डेप्रिसिएशन, अब तो बहुत सिंपल तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 2 3, कितना लगेगा भाई, पहले वाले में से इतना तो चला गया था, कितना रह गया था, 33,300, तो इसके ऊपर 10% कितना लगेगा सर, 3, आउटर कॉलम में लिख दो चाहे इनर कॉलम में, सर 3,3,3,0, और दूसरे वाली का कितना हो गया सर, 35,100 का 10% निकालो तो कितना आ गया, 3,510, और 19,000 का 10% निकालो तो कितना आ गया सर, 1900। मेरी बात समझ गए होंगे सारे, है ना। फिर से समझिए, 49,950 में से 1/3 बेच दिया, तो 1/3 हो गया 16650 का, कैलकुलेट करें तो 6000 में बेच दिया, तो बाकी लॉस हो गया। बाकी का एसेट तो पड़ा है ना अभी भाई, रिमेनिंग एसेट तो पड़ा है ना, रिमेनिंग एसेट तो पड़ा है ना, तो रिमेनिंग वाला एसेट के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ना, कितना लगेगा, 33,300 का 10% निकाले तो कितना आया, 3,330, इसका 3,5,100 का 10% निकालें तो ये आ गया। बस भाई, और बात खत्म हो गई, और तो कुछ है नहीं, यहीं तक पूछा था उसने, पूछा था कि ये बताओ कि कितना कैरी डाउन आ रहा है, ये आ गया 8740, और बैलेंस करना सभी को आता है, तो बैलेंस कर लीजिए। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1040, सबको बैलेंस करना आता है मेरे दोस्तों को, अलग अलग भी कर सकते हैं आप, कंबाइंड भी कर सकते हैं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार बैलेंस फिर भी करके दिखा रहा हूँ आपको, 16650 माइनस कर दिया 8740, तो ये आपके पास आ जाएगा 78,660, बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, और कितना 7860, टोटल में से ये सब घटा दिया, टोटल में से ये सब घटा दिया,
तो ये मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 78660। आई होप कि सभी को समझ आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।